आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल को पढ़ा रहे हैं। और इससे पहले जो इसका पहला वीडियो है फर्स्ट पार्ट उसको अपलोड कर चुके हैं। अगर जो आप उस वीडियो को ना देखे हों तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में अब तक जो पूछे गए प्रश्न है उसी को एक साथ कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बिना देरी करते हुए। तो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि मध्य रात्रि का जो सूर्य है किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन दे रखा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, और जापान से पूर्व के क्षेत्र में। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में जो मध्य रात्रि का सूर्य है वो दिखाई देता है। ऐसा है कि जब रात्रि के आधे टाइम का जो रात्रि होता है जिसको मध्य रात्रि कहते हैं, उस समय जो आर्कटिक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में सूर्य जो है दिखाई देता है रात के समय में। अगला क्वेश्चन दिया है 32 नंबर की, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दिया है कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, 71% और 61%, 75% और 54%। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ऑप्शन दे रखा है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरज क्या है, एक तारा है या स्टार है। और 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। टेम्परेचर पूछ रहा है सूर्य के जो पृष्ठ क्षेत्र है उसके ऊपर। ऑप्शन दे रखा है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सौर पृष्ठ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 डिग्री के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 36 नंबर कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सबसे दूर जो प्लैनेट है उसको इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है प्लूटो, बुध, बृहस्पति और वरुण। पहले हम आपको यहाँ पे फिगर को थोड़ा जूम करके दिखा दे तो आपको जल्दी से आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सूरज है, तो सूरज के बाद सबसे पहला जो यहाँ पे गेंद लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं मरकरी या बुध। फिर उसके बाद से आता है वेनस का नंबर जिसे हम शुक्र कहते हैं। फिर अर्थ आता है, अर्थ मैंने पृथ्वी। और उसके बाद से आता है मार्स या मंगल। फिर उसके बाद से एक बड़ा सा सबसे यहाँ पे प्लेनेट है, इसका नाम है जुपिटर या इसको बृहस्पति ग्रह कहते हैं। फिर आता है शनि ग्रह या सैटर्न, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ऐसे एक और छल्ले दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद से आता है यहाँ पे यूरेनस, और फिर लास्ट में यहाँ पे नेपच्यून। यहाँ पे एक प्लूटो का नाम दिया है, तो प्लूटो को एक्चुअली जो है खत्म कर दिया गया, उसका दर्जा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो उस कैटेगरी में जो डिफिनीशन था प्लैनेट के डिफिनीशन के अंतर्गत नहीं आ पा रहा था, इसलिए 2006 में उसको निरस्त कर दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्लूटो का भी नाम दे रखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वरुण। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूरेनस है जिसको हम अरुण कहते हैं, उसके बाद से यहाँ पे नेपच्यून है जिसको हम वरुण कहते हैं। तो वरुण इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे सही आंसर होगा। और यहाँ पे जो प्लूटो दे रखा है तो प्लूटो एक्चुअली इसका दर्जा 2006 से ही निरस्त कर दिया गया है, तो उसको हम आंसर नहीं मानेंगे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने समय लेता है या कितना मिनट लेता है। तो यहाँ पे मिनट में पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
यहाँ पे दे रखा है 8.3, यानी 8 मिनट 3 सेकंड। अब एक यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि 8 मिनट 20 सेकंड, कभी कभी पूछता है 8 मिनट 21 सेकंड 25 सेकंड। तो आप ये समझिएगा कि आपको एक आइडिया दे दे रहे हैं कि 500 सेकंड, ठीक है, 500 सेकंड का टाइम लगता है सूरज को अपना जो लाइट है वो पृथ्वी तक भेजने में। जो टाइम ड्यूरेशन है वो 500 सेकंड के करीब होता है, या 8 मिनट 20 सेकंड भी आ जाए तो ऑप्शन लगा दीजिएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि बुध यानी मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 28 दिन, 76 दिन, 80 दिन और 66 दिन। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 88 दिन। ठीक है, देखिए जितने जो नज़दीक जो प्लेनेट है, जैसे ये यहाँ पे मरकरी है, फिर यहाँ पे शुक्र है, तो ये जल्दी से चक्कर इसका सूर्य का लगा लेंगे। लेकिन जो दूर के जैसे नेपच्यून है, तो इसको चक्कर लगाने में इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। इसलिए जो दूर के ग्रह है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, और जो नज़दीक के है सूरज के, वो कम समय में ही एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो ये 88 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। और अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 365 दिन लगता है एक चक्कर पूरा करने में। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 40 नंबर कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी या बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं दिखती है। और 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है पहला पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और मंगल। तो यहाँ पे दो ग्रह ऐसे हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं होते, वो है यहाँ पे दोनों को एक साथ सर्किल में डाल दिया हूँ, जिसका नाम है एक मरकरी या बुध और दूसरा होता है वेनस या शुक्र। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके कोई अपने सैटेलाइट नहीं है, बाकी जितने भी प्लेनेट है उसके अपने सैटेलाइट पाए जाते हैं। अपनी पृथ्वी की भी अपनी एक सैटेलाइट है या उपग्रह है, जिसको हम चंद्रमा या मून कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन दे रखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले जूम करके दिखाना चाहेंगे कि ये देखिएगा कि सूरज के जितने जो नज़दीक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका यहाँ पे मरकरी, फिर उसके बाद से शुक्र है, फिर अर्थ है, फिर वेनस है, फिर जुपिटर है, फिर यहाँ पे सैटर्न या शनि ग्रह है, फिर यूरेनस अरुण को कहते हैं, और नेपच्यून यहाँ पे वरुण है। तो यहाँ पे जो जितना नज़दीक होगा सूरज के, जितने कम दूरी पे जो प्लैनेट होगा वो जल्दी इसका चक्कर ऐसे लगा लेगा, और जो ज़्यादा दूर होगा जैसे ये नेपच्यून है तो इसको ऐसे चक्कर लगाने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इस प्रकार जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। बुध क्या होगा, सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेगा। हमारी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध या मरकरी सबसे फास्ट चक्कर लगाता है, 88 दिन में ही एक राउंड सूर्य का लगा देता है। और 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? जो उसकी गति है जैसे बुध का, शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गति या मोशन पूछ रहा है उसकी स्पीड, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध जो है सबसे फास्ट गति से सूरज का परिभ्रमण या परिक्रमा करता है। 45 नंबर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, प्लूटो, शनि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध का पृथ्वी से ज्यादा जो है अक्षीय झुकाव है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। ठीक, यहाँ पे दिया है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बुध जो है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला एक ग्रह है जिसे हम मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? शुक्र, बुध, शनि, पृथ्वी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मरकरी या बुध जो है अत्यधिक तीव्र ग्रह कहलाता है, ठीक है, क्योंकि तेज चक्कर या फास्ट चक्कर लगाता है। सूर्य का 88 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह आपको यहाँ पे बुध के बाद जो ये ग्रह है इसको हम शुक्र ग्रह कहते हैं। काफी चमकीला ग्रह है ये शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? कहीं कहीं पूछता है मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, जैसे मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। शुक्र या वेनस को इवनिंग स्टार या सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। आप देखे होंगे कि जब ऐसे चांद निकलता है, ठीक है, चांद ऐसे निकलता है तो चांद के अगल बगल एक चमकीला तारा दिखाई देता है, ठीक। तो इसी तारा को हम शुक्र कहते हैं। शाम को दिखाई देता है जब चांद आपको निकलता है तो, और सुबह के टाइम में भी जब चांद अगर जो डूबने वाला हो उस समय या निकलने वाला उस समय चांद के आसपास ये दिखाई देता है, इसलिए इस तारे को हम उसका जो है इवनिंग स्टार या भोर का तारा या शाम का तारा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार है? मरकरी, वेनस, मार्स, नेपच्यून। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वेनस या जो शुक्र है, शुक्र को ही हम क्या कहते हैं? वेनस ग्रह कहते हैं, ठीक। तो शुक्र ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा चमकदार है, इसलिए क्योंकि चमकदार भी है और उसमें गर्म एक प्लैनेट भी है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? ऑप्शन दे रखा बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध। देखिए दो नाम है, आप आगे पीछे करके दिया है। फिर बुध तथा मंगल और बुध तथा बृहस्पति। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बुध तथा शुक्र सूरज तथा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। यहाँ पे शुक्र तथा बुध बी वाले ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि पहले सूर्य पूछा है फिर पृथ्वी पूछा है। तो सूर्य के सबसे निकट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मरकरी मिल जाएगा जिसको हम बुध कहते हैं, और यहाँ पे आपका है अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के और मरकरी के बीच में एक और प्लैनेट है जिसका नाम है वेनस या शुक्र, ये देख रहे हैं। तो इसलिए पृथ्वी के नजदीक वेनस हो जाएगा और सूरज के नजदीक क्या होगा? मरकरी होगा। तो ऑप्शन इसका होगा बुध तथा शुक्र। और अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ऑप्शन दे रखा है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। शुक्र या वेनस को यूरोप वासी देवी के रूप में पूजा करते थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शन दे रखा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र को इसलिए सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, लगभग 95 के आसपास। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कितना परसेंट है। तो CO2 के ज्यादा होने के कारण वो काफी गर्म ग्रह होता है। और 54 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो पृथ्वी के निकटतम पूछ रहा है, सूरज के निकटतम नहीं। तो यहाँ पे पृथ्वी के निकटतम सबसे जो नजदीकी नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो हो जाएगा आपका शुक्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेनस को, और ये है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी के काफी नजदीक वेनस है। हालांकि इधर आप लोग देख रहे हैं कि मंगल भी है जिसको मार्स कहते हैं, लेकिन मंगल से भी ज्यादा नजदीक यहाँ पे शुक्र ग्रह हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। शुक्र पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए शाम को दिखाई भी देता है, इसलिए हम उसको इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। देखिए शाम का तारा फिर सुबह का भी तारा, एक क्वेश्चन पूछा है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। शुक्र को हम शाम का तारा या सुबह का तारा कहते हैं क्योंकि वो चांद के साथ दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है सौंदर्य का देवता। ऑप्शन दे रखा है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। शुक्र को हम सौंदर्य का देवता कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। बुध और शनि, बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र। इसका जो सही ऑप्शन होगा बुध और शुक्र कहाँ है, ऑप्शन बी। यानी जो वेनस है और मरकरी है, ये दोनों के अपने कोई सैटेलाइट नहीं होते हैं, इसलिए उसको बिना उपग्रह के प्लेनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है। शनि की, बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे टी। शुक्र की जो कक्षा है पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए सबसे नजदीक ये आपस में, जैसे यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के काफी नजदीक ये वेनस है। दोनों ग्रह काफी नजदीक है, ये आपका वेनस और ये आपका अर्थ। ठीक है, मंगल से भी काफी नजदीक शुक्र है, इसलिए उसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है या भगनी भी कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा है, उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। यानी मरकरी और वेनस के कोई अपने सैटेलाइट नहीं है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन है। शुक्र, बुध, मंगल, शनि। आपको यहाँ पे पहले हम फिगर एक दिखा दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये वेनस है, ठीक है, और यहाँ पे ये चांद है, चांद जिसको मून कहते हैं। तो चांद के पास में ये दिखाई देता है, इसलिए इसको शाम को जब चांद निकलता है तो इसके अगल बगल ये दिखता रहता है, इसलिए इसको हम सांझ का तारा कहते हैं। और सुबह में भी आप देखेंगे जब जब चांद निकलता है उस समय उसके अगल बगल ये दिखता है, ये वेनस जिसको हम शुक्र ग्रह कहते हैं। तो सबसे अधिक चमकने वाला जो प्लैनेट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।